दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार देव क्लासेस में। और मैं रमेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज फिर से हम अपना एक मेंसुरेशन में एरिया पढ़ रहे हैं और एरिया टॉपिक को कवर करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। उस पर ही आधारित एक दो सवाल हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं भुजा कितना है 45 मीटर, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। इसका मतलब हुआ कि भुजा की वैल्यू कितना है? 45। 45 गुणे 45 बराबर हमारा कितना हुआ? 2025 वर्ग मीटर। यही हमारा हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, चूँकि एक एयर बराबर क्या होता है? 100 वर्ग मीटर। क्या होता है? 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसलिए 16 एयर बराबर क्या होगा हमारा? 16 गुणे 100 बराबर 1600 वर्ग मीटर। यह क्या है? क्षेत्रफल है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो चूँकि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है हमारा? 1600 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो 1600 बराबर भुजा स्क्वायर, इसलिए 40 का वर्ग बराबर भुजा स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर हमारा कितना हो गया? 40 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया था ताकि हमें इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रहे। एयर माने एक एयर बराबर क्या होगा आपका? 100 वर्ग मीटर। ठीक, और इसमें इससे ज़्यादा क्या कर सकता था? ये कहेगा उसका परिमाप बताइए। ठीक है, तो इस तरह भुजा ज्ञात है तो परिमाप भी हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप बताइए। देखिए, ये वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन और थोड़ा सा नया। यहाँ पे हमें क्या बताना है? विकर्ण। तो देखिए, विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे √2। लेकिन देखिए हमें यहाँ भुजा की वैल्यू नहीं पता है, तो भुजा की वैल्यू किससे मिलेगा? वर्ग के क्षेत्रफल से। तो मान लीजिए, माना वर्ग की भुजा x मीटर है या a मीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा? 256। तो a स्क्वायर बराबर 16 घाते 2, a बराबर कितना हुआ हमारा? 16 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या था? विकर्ण। तो हम जानते ही हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे √2। इसका मतलब भुजा की वैल्यू क्या है? 16 और गुणे √2 बराबर 16 √2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं? हम कह सकते हैं कि वर्गों की भुजाओं में अनुपात बराबर क्या होगा? क्षेत्रफलों में अनुपात रूट क्षेत्रफलों में अनुपात। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? √9:1 बराबर क्या होगा हमारा? 3:1,
क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 1 का आपका कितना होगा 1। अब परिमापों में अनुपात बराबर तो एक सूत्र आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। तो पहले का परिमाप गुणे दूसरे का परिमाप, इसका मतलब 4 गुणे 3 भागे 4 गुणे कितना होगा 1। तो 4 3 12 अनुपाते कितना हुआ 4, फिर से 4 से भाग करिए तो 3 अनुपाते 1। यही हमारा क्या हुआ परिमापों में अनुपात। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न। तो किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेमी व 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो देखिए आगे, यहाँ हमारा क्या है समचतुर्भुज के विकर्ण पर आधारित प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि निश्चित रूप से समचतुर्भुज एक सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल और बटे कितना होता है 2, या कुछ जगह यही लोग लिखते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। तो हम क्या लिख दें, वही लिख दें 1/2। अब देखिए पहला विकर्ण कितना है 16, दूसरा कितना है 12। तो 16 गुणे क्या होगा 12, 2 8 16, कितना हुआ 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन समचतुर्भुज का। आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए फिर से पूछ रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेमी व 8 सेमी है। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सूत्र की ज़रूरत है। जितना सूत्र हमें याद रहेगा, मैं कल आप लोगों को इसका सूत्र पूरा एक तरफ से लिख के बता दूंगा या उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसे आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेमी है और 8 सेमी है। तो अभी हमने निकाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। तो विकर्ण हमारे कितना है 10 और 8, 1/2 गुणे 10 गुणे 8, 2 चौक 8, 10 चौक 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का योगफल कितना है 400 वर्ग मीटर। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। देखिए मैंने यहाँ एक सूत्र लिखा है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर विकर्णों पर बने वर्गों का योग। ठीक है। ये क्या होता है सूत्र होता है। तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा विकर्णों पर बने वर्गों का योग कितना है 400। ठीक है। 4 से कट कर दीजिए कितना हुआ 100। तो भुजा स्क्वायर बराबर 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻²। इसलिए तुलना करने पर भुजा बराबर कितना हुआ 10 मीटर। यही हमारा आंसर, और यही हमसे पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा हो गया, ये पहले हमने सीखा समचतुर्भुज, अब हम सीख रहे हैं समखटभुज। ठीक है। तो समखटभुज नाम से ही पता लग रहा है कि 6 भुजाएं होंगी और उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर। तो समखटभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए छात्रों या स्टूडेंट या दोस्तों, कभी कभी लोग इसको षटभुज भी पढ़ते हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं या हमारे यहाँ इसको खटभुज ही पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इसे षटभुज भी पढ़ सकते हैं। तो समखटभुज का क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ 6√3/4 और हमारी भुजा कितना है 12 सेमी। तो 12 गुणे क्या हुआ 12, 4 3 12, ये 6√3 गुणे 36, तो 36 छक्का 216√3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समखंडभुज की भुजा 20 सेमी है, उसका क्षेत्रफल बताइए। फिर से वही सूत्र आपका, समखंडभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6√3/4 गुणे भुजा की वैल्यू कितना है, 20 गुणे 20, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, छक्का 600, 600√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या होगी तो आप सब मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, मैं ज़रूर उसे आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या समस्या है। अगर मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो उस पर भी बताइएगा, थोड़ा और स्लो में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि यहाँ मैं लाइक सब्सक्राइब ये सब बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि सब फालतू टाइम बर्बादी है। आपको लाइक अगर होता है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इससे हमारा क्या है, उत्साह बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, और तेज़ी के साथ वीडियो बनाएंगे। और कल से हम जो है भूगोल पर भी काम कर रहे हैं, और कल आपको पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा सौरमंडल। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उसमें कुछ हिट्स पॉइंट्स आपको मैं बताऊँगा तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाएं। समखंडभुज, किसी समखंडभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो, जैसे ये सूत्र आप देख रहे हैं, इस सूत्र में क्या है, क्षेत्रफल दिया है और भुजा, ठीक है, पूछा है, भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। अगर हमें क्षेत्रफल दे देगा तो इसका मतलब भुजा या परिमाप पूछेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, किसी समखंडभुज का क्षेत्रफल 54√3 वर्ग सेमी है, उसका परिमाप बताइए। ठीक, तो परिमाप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ नीचे सूत्र से पता लगेगा। समखंडभुज का परिमाप बराबर 6 गुणे भुजा, तो हमें पहले क्या निकालना चाहिए, भुजा। मान लीजिए, माना भुजा क्या है, a सेंटीमीटर है, तो समखंडभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6√3 बटे क्या होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 54√3 बराबर 6√3 और बटे 4 गुणे ए स्क्वायर। तो देखिए √3 से 1 कटा, 6 9 54 और 9 चौक कितना हुआ 36 बराबर ए स्क्वायर। तो 6 वर्ग बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर हमारा कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा था, परिमाप, तो हम लिखेंगे समखंडभुज का परिमाप बराबर 6 गुणे भुजा। तो इसका मतलब हुआ 6 गुणे भुजा की वैल्यू कितना है हमारा 6, इसलिए कितना हुआ 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आप लोग पूरा वीडियो मुझे लगता है देखते नहीं हैं, सोचते हैं बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि सभी चीज़ें बहुत बेसिकली पॉइंट से शुरू करें, ताकि एकदम कम से कम कहीं भी आपको समस्या ना हो। ठीक है, और आपका सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि एक दिन मैं देख रहा था कि कुछ वीडियो को लगभग 142 व्यू मिले हैं, लेकिन सब्सक्राइबर सभी बहुत कम हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो हम मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत तेज़ी के साथ आपके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं कल।